नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम देखेंगे कटोरी ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कटोरी ब्लाउज का ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे इस पेपर पे। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे कटिंग और स्टिचिंग के। और इसका कोई भी कॉस्ट आपको चुकाना नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में है। तो चलो हम शुरू करते हैं। कटोरी ब्लाउज के कटिंग के लिए सबसे पहले हमने ये मेजरमेंट्स लिए हैं जिसकी हमें ज़रूरत होगी। हमारा चेस्ट साइज़ यहाँ पर 36 इंचेस है, फुल बस्ट हमारा 38 इंचेस है, वेस्ट हमारा 32 इंचेस है, टक्स पॉइंट जो कि हमारा एपेक्स पॉइंट हम कहते हैं वो 10 इंचेस है। हमारी ब्लाउज की जो लेंथ है वो तैयार 14 इंचेस है। हमारा बैक नेक 9 इंचेस है और हमारा फ्रंट नेक की डेप्थ 7 इंचेस है। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हम ये ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए बैक नेक हमारा 9 इंचेस है। इसका मतलब हमारा जो ये ड्राफ्टिंग आएगा ये बैक नेक डीप का ड्राफ्टिंग आएगा। इसके जो सारे मेथड्स है वो डीप बैक नेक के आएंगे। और डीप बैक नेक का जो मेथड है, जो थ्योरी है, उसका मेरा वीडियो पहले से ही अपलोडेड है। तो उसमें अगर आपका बैक नेक डीप होता है तो उसका शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट में किस तरह से चेंजेस आते हैं वो सारे डिटेल्स बताए हैं, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप प्लीज़ वहाँ जाके देखिएगा। तो यहाँ पर हम कटोरी ब्लाउज के ड्राफ्टिंग पर फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे बैक नेक के हिसाब से हमें शोल्डर लेना है। तो हमारा बैक नेक अगर 9 इंचेस है तो हमारा शोल्डर 5 इंचेस पे आएगा। इसके सारे डिटेल्स मैंने डीप बैक नेक थ्योरी के वीडियोज में बताए हैं, आप प्लीज देखिएगा। यहाँ पर मैंने शोल्डर 5 इंचेस पे लिया है। यहाँ पर अगर शोल्डर 5 इंचेस आता है तो हमारा आर्म होल की लेंथ 4.25 इंच, यानी शोल्डर से 5 इंच कम 4.25 इंच पे हमें यहाँ पर मार्किंग करना है आर्म होल के लिए। ये रहा। अब हमें हमारे ब्लाउज की लेंथ लेनी है। ब्लाउज की लेंथ हमारी 14 इंचेस तैयार है, प्लस हाफ इंच उसमें ऐड करना है। तो 14.5 14 प्लस हाफ इंच पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पर हमारा एपेक्स पॉइंट लेंगे। जो एपेक्स पॉइंट है वो हमारा 10 इंचेस पे है, उसमें हाफ इंच ऐड करना है। तो 10.5 इंचेस पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 10.5 इंच पे हमने यहाँ पर मार्किंग किया। यहाँ से यहाँ हमारा एपेक्स पॉइंट और यहाँ तक हमारी लेंथ आ गई है ब्लाउज की। अब हम हमारे चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। हमारे चेस्ट का मेजरमेंट है 36 इंचेस, उसका 1/4 करना है। 9 इंचेस आता है। तो ये डीप बैक नेक डीप का ड्राफ्टिंग है, तो इस पे हम कोई भी ऐड नहीं करेंगे। चेस्ट साइज में हमारे बिल्कुल भी हमें ऐड नहीं करना। 36 डिवाइडेड बाय 4 9 इंचेस आता है। यहाँ पर 9 इंचेस पे मार्किंग करना है। हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है हमारे चेस्ट साइज में। यहाँ पर 9 इंचेस पे मार्किंग किया। अब हमारा वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट का मेजरमेंट हमारा 32 इंचेस है, डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो 8 इंचेस आता है, प्लस 1 इंच हम डार्ट का ऐड करते हैं। तो यहाँ 9 इंचेस पे हमें मार्किंग करना है। ये जो पेपर है ये मैंने फोल्ड किया हुआ है। इसका मतलब हम बैक और फ्रंट दोनों एक ही टाइम पे ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके बाद जो चेंजेस होते हैं वो हम अलग अलग करके कर लेंगे, लेकिन दोनों में जो जो कॉमन मेजरमेंट्स है वो हम पहले डाल लेंगे। इस तरह से हमारा ये मार्किंग हो गया। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारे नेक वेट लेंगे। हमारी जो नेक वेट है वो किस तरह से लेनी है, अगर बैक नेक डीप है तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये डिपेंड होता है हमारे
स्ट्रिप पे आप कितनी अपने ब्लाउज की शोल्डर स्ट्रिप कितना रखना चाहते हैं प्लस हाफ इंच उसमें ऐड करना है। हमें यहाँ पर 2.5 ब्लाउज की स्ट्रिप रखनी है प्लस उसमें हाफ इंच ऐड किया, 3 इंचेस पे हमने यहाँ पर मार्किंग किया। हमारे फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो 7 इंचेस है, वो इस तरह हमने डायगनली ली है, यहाँ पर 7 इंचेस पे मार्किंग किया। और जैसा कि मैंने कहा बैक और फ्रंट हम दोनों एक ही जगह पर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो बैक नेक की डेप्थ भी हमें यहाँ लेनी है 9 इंचेस है वो, जो बस हमें यहाँ पर मार्किंग करके रखना है। 9 इंचेस पे मैंने मार्किंग किया। अब फ्रंट नेक के लिए हम यहाँ से 3.25 लेंगे। आप 3.25 इंचेस से 3.25 इंचेस भी यहाँ पर नीचे रख सकते हो। यहाँ पर मैं 3.25 इंच रख रही हूँ इस तरह से। और बैक का नेक का भी आप 3 इंचेस 3.25 इंचेस जितनी चाहे नीचे आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि बैक का नेक हम ज़्यादातर ब्रॉड लेते हैं, तो अपने अपने चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं 3 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ बैक नेक के लिए। अब ये जो बैक नेक है ये और ये फ्रंट नेक का है लाइन, ये दोनों लाइन हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। ये दोनों लाइन हमने ज्वाइंट किए और दोनों को यहाँ हम राउंड शेप दे रहे हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से जैसा चाहे आप शेप दे सकते हो। अब हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे यहाँ पर। जैसा कि मैंने कहा था फ्रंट के आर्म होल के लिए हमें 3/4 इंच डायगनली लेना है, उस हिसाब से हमने यहाँ पर 3/4 इंच मीन्स 0.75 इंचेस इस तरह से मार्किंग किया और यहाँ पर इस तरह से शेप दे दिया फ्रंट का। अब हमारे बैक नेक का जो आर्म होल का शेप है वो किस तरह से देना है हम देखेंगे। यहाँ से यहाँ हमें देखना है, मेजर करना है कितना है। यहाँ पर हमारा लगभग 4 इंच के आसपास है, तो इसका हाफ हमें करना है। 2 इंच पे यहाँ पर मैंने मार्किंग किया। अब हमें अंदर की तरफ 1 इंच लेना है। यह 1 इंच हम कब लेते हैं, जब हमारा बैक का नेक जो है वो 8 इंचेस से आगे है, तो हमने यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ लेना है। अगर आपका बैक का नेक 8 इंचेस से कम है बैक की नेक की डेप्थ, तो आपको यहाँ से 3/4 इंच अंदर की तरफ लेना है। हमने यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ लिया, यहाँ से यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ की। अब हाफ इंच यहाँ से यहाँ डायगनली लेना है, इस तरह से हाफ इंच यहाँ से यहाँ लिया। अब ये बैक के नेक का हम शेप देंगे। तो हमारा बैक के आर्म होल का शेप, तो ये हमारे बैक के आर्म होल का शेप हो गया और ये हमारे फ्रंट के आर्म होल का शेप हो गया। अब हमने जो यहाँ पर मार्किंग किया है हमारे एपेक्स पॉइंट का, ये लाइन भी हम यहाँ से यहाँ ज्वाइंट कर देंगे। ये हमने ज्वाइंट कर दी। हमने एपेक्स पॉइंट हमारा जो है 10 प्लस उसमें हाफ इंच ऐड किया था सीम अलाउंस के लिए, तो ये 10.5 पे हमने यहाँ पर लाइन ज्वाइंट की है। अब हमें नेक की साइड से यहाँ तक हमारे एपेक्स पॉइंट फिक्स करना है और उसके लिए हमारा जितना भी फुल बस्ट का साइज है उसका डिवाइडेड बाय हमें 10 करना है। तो हमारा फुल बस्ट जो है वो 38 इंचेस है, डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो 3.8 इंचेस आता है। हमें यहाँ से यहाँ 3.8 पे हमारा एपेक्स पॉइंट फिक्स करके यहाँ पॉइंट लगाना है। यहाँ पर हमारा एपेक्स पॉइंट फिक्स हो गया। तो ये हमारा टक्स पॉइंट यहाँ पर फिक्स हो गया। हम नीचे की तरफ जो हमारी ब्लाउज की पट्टी के होती है उसे हम योग पट्टी कहते हैं, उसका मेजरमेंट लेंगे। उसका मेजरमेंट यहाँ पर जो हमारा टक्स पॉइंट आया है ये इधर, तो यहाँ से यहाँ हम देखेंगे हमें यहाँ नीचे से ऊपर तक 3.5 इंचेस पे मार्किंग करना है। यहाँ पर 3.5 इंचेस पे मार्किंग किया।
अगर आपको लगता है आपके ब्लाउज की जो लेंथ है वो ज़रूरत से, यानी कि जितनी जो स्टैंडर्ड में हमारी लेंथ होती है उसके हिसाब से ज़्यादा रखते हो आप अपने ब्लाउज की लेंथ, तो आपको नीचे की तरफ से ब्लाउज की पट्टी आपको ऊपर की तरफ बढ़ा लेनी चाहिए। यहाँ पर 14.5 इंच मैंने ली है। तो ज़्यादातर आपकी योक पट्टी का जो हाइट होता है वो यहाँ टक्स पॉइंट तक आना चाहिए, मैक्सिमम टक्स पॉइंट तक ही आना चाहिए, इसके ऊपर आपकी योक पट्टी नहीं जा सकती। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंचेस पे यहाँ मार्किंग कर लिया है योक पट्टी के लिए, और यहाँ पर 2.5 इंचेस पे हमें योक पट्टी के लिए मार्किंग करना है इस तरह से। तो सबसे पहले हम ये लाइन स्ट्रेट जॉइंट करेंगे, ये लाइन हमें स्ट्रेट जॉइंट करनी है, उसके बाद ही हम योक पट्टी का कर्व देंगे इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन जॉइंट की, अब हम यहाँ से ऐसा कर्व देंगे और इस लाइन को जॉइंट करेंगे। ये रही हमारी योक पट्टी, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी योक पट्टी हो गई। ये रहा। अब हमें यहाँ पर कटोरी का ड्राफ्टिंग करना है। तो कटोरी की ड्राफ्टिंग के लिए ज़रूरी होता है हमारा टक्स पॉइंट, जो यहाँ पर हमने फिक्स किया है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ हम ए पॉइंट, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट का नेम देंगे ताकि ये समझ में आए, ए पॉइंट। अब यहाँ से यहाँ हमें दूसरा बी पॉइंट लगाना है। तो ये बी पॉइंट का जो फिक्स हमें करना है वो डिपेंड होता है आपके फुल बस्ट के साइज के हिसाब से। यहाँ से यहाँ हमें बी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे लेना है वो डिपेंड होता है हमारे फुल बस्ट के साइज पे। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। यहाँ देखो ए टू बी, यहाँ पर हमें बी का पॉइंट लगाना है। तो ये बी का पॉइंट कहाँ पर आएगा? अगर आपका फुल बस्ट साइज 28 इंचेस है तो आपका बी पॉइंट आएगा 2 इंचेस पर, यानी कि यहाँ से यहाँ 2 इंचेस लेना है। 30 है फुल बस्ट तो 2.25 इंचेस पे आएगा, यानी कि 2.25 इंच पे आएगा। 30 चेस्ट आपका फुल बस्ट साइज अगर 30 से लेकर ऊपर 34 इंचेस तक है तो 2.5 इंचेस यानी 2.5 इंचेस पे आपका पॉइंट आएगा बी। और 36 to 40 इंचेस तक आपका फुल बस्ट साइज है तो 3 इंचेस पे मार्किंग करना है, यानी कि बी पॉइंट आपका 3 इंचेस पे आएगा। अबव 40 इंचेस फुल बस्ट, अगर आपका फुल बस्ट 40 इंचेस से आगे है तो आपका जो बी पॉइंट है वो 3.25 इंचेस पे आएगा। तो प्लीज़ आप ये केयरफुली देखिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी निकाल लीजिएगा। इस तरह से हमें ये मेजरमेंट्स, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस हमें 1/4 इंच का डिफरेंस रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो फुल बस्ट का साइज है वो 36 to 40 इंचेस, इस बीच का यानी 38 इंचेस है। तो यहाँ पर हमें 3 इंचेस पे मार्किंग करना है। तो मैं यहाँ पर 3 इंचेस पे हमारे बी पॉइंट का मार्किंग कर देती हूँ। ये हमारे यहाँ पर बी पॉइंट आएगा ए टू बी। अब ये लाइन सीधी हमें ऊपर तक ज्वाइंट करनी है, स्ट्रेट लाइन लेनी है हमें इस तरह। अब हमारा जो ये फ्रंट का नेक है वो 7 इंचेस पे हमने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। तो आपका नेक का साइज कितना भी हो आगे का, आपको ऊपर से यहाँ तक 5 इंचेस या 5.5 इंचेस पे मार्किंग करना है। 5 और मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन रखे हैं, एक तो 5 इंचेस, दूसरा 5.5 इंचेस। ये इसके लिए क्योंकि अगर आपका फ्रंट का नेक ज़्यादा डीप है तो आप 5.5 इंच पे मार्किंग कीजिएगा। अगर आपका फ्रंट का नेक ज़्यादा डीप नहीं है, 6 इंचेस 7 इंचेस के आसपास है, तो आपको यहाँ पर 5 इंचेस पे मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट का नेक जो है हमने 7 इंचेस लिया है, तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच पे मार्किंग करती हूँ। अब ये लाइन हमें सीधे यहाँ ज्वाइंट करनी है, ये भी लाइन हमें स्ट्रेट ज्वाइंट करनी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है, इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया है। अब हमें यहाँ से यहाँ डायगनली मेजर करना है, जो कि आपका अगर चेस्ट साइज 34 इंचेस से नीचे है, सॉरी फुल बस्ट साइज 34 इंचेस से नीचे का है, तो आपको यहाँ से यहाँ डायगनली 1.25 इंच लेना है
और अगर आपका फुल बस्ट साइज 34 इंचेस से आगे है, चाहे जितना भी हो 36, 38, 40, 42, तो आपको यहाँ से यहाँ 2 इंच पे मार्किंग करना है। तो यहाँ पर बस हमें 1.25 और 2 ऐसा इतना ही डिफरेंस रखना है चेस्ट साइज के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं 2 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ, क्योंकि हमारा चेस्ट फुल बस्ट साइज है वो 38 इंचेस है। इस तरह से मैंने मार्किंग किया। अब हमें यहाँ से हमारे कटोरी का शेप देना है। यहाँ पर हमारा जो एपेक्स पॉइंट की लाइन है, यहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट लगाती हूँ, क्योंकि हमारा जो शेप आएगा वो यहाँ तक ही आएगा, टच होगा। तो इस तरह से ऐसे गोलाकार में हमें कटोरी का शेप देना है। तो ये हमारा कटोरी का शेप रहा। अब यहाँ पर देखो, फ्रंट और बैक हमने दोनों ड्राफ्टिंग कर लिए हैं। तो ये हमारा कटोरी का शेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड के पैटर्न ड्राफ्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम बैक पैटर्न कट करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट का पैटर्न कट करेंगे। तो बैक के पैटर्न में भी हमें टक्स यहाँ से यहाँ लेने हैं, लेकिन वो हम बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले हम ये कट कर लेते हैं। तो हमारा कटिंग आएगा बैक का यहाँ से यहाँ, इस तरह से बिल्कुल ये बैक नेक के आर्म होल की तरफ से हम कट करेंगे। नेक इस तरफ ही कट करेंगे, उसके बाद ही हम बैक नेक का नेक कट करेंगे। हमें जो ये सीम अलाउंस रखना है वो 1.5 इंच रखना है। तो यहाँ पर हमारी लाइन जो स्ट्रेट आई है, तो ये पूरा मेजरमेंट हमें यहाँ पर 1.5 इंच यहाँ पर मैं मार्किंग कर देती हूँ। अगर आप नहीं भी रखते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप जब फैब्रिक पे कट करोगे तो उस समय आपको ये रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ये मार्किंग करके लिया है। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट है। अब हम ये जो नेक की विड्थ है यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे और बैक का नेक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट हमने दोनों अलग अलग कर लिए हैं। यहाँ पर सीम अलाउंस का मार्किंग की लाइन भी ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये बैक का जो पैटर्न है उसके ऊपर हम टक्स के लाइंस ड्रॉ करेंगे। बैक के हमारे यहाँ टक्स आते हैं। तो यहाँ से यहाँ हमें मेजर करना है 9 इंचेस है वेस्ट साइड, तो उसका हाफ हम 4.5 इंच पे यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया। और ऊपर की तरफ हमें 4.5 इंच तक डार्ट की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बैक का जो नेक है वो 9 इंचेस है और वो बैक नेक की जो डेप्थ है वो उसके ऊपर यहाँ आती है, इसलिए हमने यहाँ से यहाँ 4.5 इंच लिया है। अगर आपका बैक का नेक डीप में जाता है 9 इंचेस से ज़्यादा, तो एक ध्यान रखना है कि आपके डार्ट्स की जो लेंथ है वो आपके नेक के ऊपर ना जाए, वो हमेशा नीचे की तरफ ही रहे। अगर डीप नेक यहाँ तक आता है तो इसके नीचे ही आपके डार्ट की लेंथ आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा, और अगर आपका जो नेक है वो ज़्यादा डीप नहीं है, 9 इंचेस तक है, तो आप यहाँ से यहाँ 4.5 इंचेस तक लेंथ ले सकते हो। अब हमें यहाँ पर हाफ इंच इधर की तरफ और हाफ इंच इधर की तरफ, इस तरह से 1 इंच का डार्ट लेना है और ये दोनों पॉइंट हम यहाँ ज्वाइंट कर लेते हैं। ये हमारे डार्ट लेग्स रेडी हो गए। ये हमारा बैक पैटर्न हो गया।
ये हमारा बैक पैटर्न रेडी हो गया। अब हम फ्रंट के पैटर्न में क्या चेंजेस करने हैं वो देखेंगे। ये हमारा फ्रंट का पैटर्न है, ये पहले मैं कट कर लेती हूँ। तो हमें कटिंग कैसा करना है, तो ये हमारे 3 पार्ट्स इधर हमें कट करने हैं। मैं यहाँ हमारे पार्ट्स को जो है वो नंबर दे देती हूँ। ये हमारा 1 नंबर हो गया, ये हमें 2 नंबर हो गया ये, और ये हमारा 3 नंबर हो गया। इस तरह से फ्रंट के हमारे 3 पार्ट कट होंगे। एक जो है वो यहाँ से यहाँ इस तरह से कटिंग होगा। दूसरा हमारा कटोरी का पार्ट यहाँ से यहाँ इस तरह से कट होगा। और थर्ड पार्ट जो है उसे हम योग पट्टी कहते हैं, वो हमारे यहाँ से यहाँ इस तरह से कट होगी। हमारे फ्रंट पार्ट के 3 पार्ट अलग अलग हो गए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब हमारी ये योग पट्टी है और ये जो फ्रंट का 1 नंबर का पार्ट है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करनी, ये मैं साइड में रख देती हूँ। अब हमें जो ये हमारी कटोरी है इसको हमें इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो वो कैसा बढ़ाते हैं उसका मेथड मैं दिखाऊंगी। तो हम देखते हैं कि अब ये कटोरी जो है इसको कैसे इंक्रीज करते हैं, इसको कैसे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो बेसिक कटोरी है इसका मार्किंग कर लेना है। जो हमारे टक्स लाइन है उसके निशान भी हम दोनों तरफ लगाएंगे। अब ये हमें निकालना है। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो फुल बस्ट है वो 38 इंचेस है। तो हमारे फुल बस्ट का 38 डिवाइडेड बाय 5 करना है। 38 डिवाइडेड बाय 5 करना है। सेवन 7.6 आ गया। आपका जो भी फुल बस्ट का मेजरमेंट है उसे डिवाइडेड बाय 5 करना है, यानी कि आपके फुल बस्ट का 5वां भाग आपको लेना है, जो भी आएगा 7.6 इंचेस। यह हमें नोट करके रखना है। अब हमें हमारे कटोरी की जो ये टक्स पॉइंट की लाइन है वो देखनी है कितनी है। ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ टक्स लाइन, ताकि हमारे समझ में आ जाए। तो ये हमारी 6 इंचेस है। इसका मतलब हमारी जो बेसिक कटोरी का मेजरमेंट है उसकी विड्थ 6 इंचेस है। तो हमें ये 7.6 इंचेस करनी है, यानी कि तो हमें ये जो कटोरी की विड्थ है ये 1.5 इंच यानी 1.5 इंच हमें बढ़ानी है। तो 1.5 इंच का हाफ हमें करना है, यानी 1.25 इंच, 3/4 इंच। हमें इस तरफ 3/4 इंच और इस तरफ 3/4 इंच, यानी कि जो हमारी इंक्रीज करनी है हमें 1.5 इंच, वो हमें दोनों साइड में डिवाइड करके लेनी है। तो यहाँ पर मैं 3/4 इंच पे यानी 1.25 इंच पे मार्किंग करती हूँ, और इस साइड में भी हमें 1.25 इंच पे मार्किंग करनी है। अब ये दोनों साइड में हमें कटोरी का जो आकार है वो बढ़ाना है। तो उसे बढ़ाने के लिए हमने ये जो बेसिक कटोरी है हमारी वो हमें इस पे रखनी है। पूरा शेप इसका नीचे का इसमें मैच हो जाए इस तरीके से। और यहाँ पर जो कॉर्नर है ये वाला, ये कॉर्नर यहाँ पे मैच करते हुए यहाँ पर हमें इस तरह से दबा के रखना है और धीरे धीरे कटोरी को स्प्रेड करना है। जहाँ तक हमने ये मार्किंग किया है उस लाइन, उस पॉइंट तक हमें ये बढ़ानी है इस तरह से।
ये हमने स्प्रेड की। अब हमें यहाँ पर स्टॉप करना है, इस पॉइंट तक लाकर हमें स्टॉप करना है। अब जो टक्स पॉइंट की हमारी लाइन है वहाँ पर पहले हम एक बड़ा सा पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद ये जो नया हमें शेप मिला है कटोरी का, वो हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरफ भी हमें इस तरह से यहाँ तक निशान बना लिया। अब सेम मेथड हम इस साइड में भी अपनाएंगे। ये कॉर्नर हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ मैच करते हुए पहले हम इसे इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर दबाकर कटोरी को धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे। जहाँ तक हमने ये पॉइंट बनाया है उस पॉइंट तक हमें लाकर छोड़ना है। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी टक्स लाइन है उसका हमें यहाँ पर पॉइंट बड़ा सा लगाकर बाद में हम यहाँ पर हमारे कटोरी का निशान बनाएंगे, मार्किंग करेंगे। ये हमने शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब हमें ये उठाना है, जो पॉइंट हमने टक्स पॉइंट के लगाए थे दोनों तरफ, पहले हम वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमें देखना है मेजर करके कि ये हमारा 7.6 आया है कि नहीं, जो कि हमें हमारे फुल बस्ट डिवाइडेड बाय 5 करके हमारा मेजरमेंट आया था 7.6। तो ये बिल्कुल हमारा आ रहा है। तो ये हम लाइन इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। इसका मतलब हमारी कटोरी सही से बढ़ गई है। अब ये 7.6 का हमें हाफ करना है और जहाँ पर इसका मिड पॉइंट आता है, सेंटर पॉइंट, वहाँ पर हम इस तरह से पॉइंट लगाएंगे। ये हमारा टक्स पॉइंट हमारा नया टक्स पॉइंट हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब इस लाइन को राइट एंगल में लेके यहाँ नीचे हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है। यहाँ पर हमारा राइट एंगल आना चाहिए, ये देखकर हमें ये लाइन खींचनी है। इस तरीके से हमने ये लाइन खींच ली है। अब ये जो हमारा कटोरी का बेसिक शेप है पहले वाला, उसके नीचे हमें 1 इंच तक बढ़ाना है और यहाँ पर 1 इंच पे हमने यहाँ मार्किंग कर लिया है। अब हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इसको ज्वाइंट कर लेने हैं। ये दोनों लाइन हमने ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर कर्व देना है, फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करेंगे। आप हाथ से भी कर्व दे सकते हो। यहाँ से यहाँ फर्स्ट हमें इस तरह से राउंड शेप में हाथ से भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर अगर हमारे पास फ्रेंच कर्व है तो एक्यूरेसी के लिए हम फ्रेंच कर्व इस्तेमाल करेंगे। अगर हाथ से भी कर्व देते हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसे ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से ये हमारा कटोरी का नीचे की तरफ राउंड शेप हो गया और ये हमारी पूरी कटोरी का ड्राफ्टिंग तैयार हो गया। अब हमें यहाँ से यहाँ डार्ट लेने हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, हमारी डार्ट की जो विड्थ होती है वो डिपेंड होती है हमारे फुल बस्ट और वेस्ट के डिफरेंस में। 6 इंचेस का डिफरेंस है। तो हमारी जो ये पूरी
दोनों साइड की मिलके जो डार्ट विड्थ होगी वो 3 इंचेस होगी। अगर डिफरेंस 8 इंचेस का है तो हमारी डार्ट विड्थ जो है वो दोनों साइड की मिलके 4 इंचेस होगी। और अगर डिफरेंस 5 इंच का है तो हमारे दोनों साइड की जो डार्ट विड्थ है वो मिलके होगी 2.5 इंचेस। तो हमारी जो डिफरेंस है फुल बस्ट और वेस्ट में वो है 6 इंचेस का। तो हमारी डार्ट विड्थ आएगी दोनों साइड की मिलके 3 इंचेस। इसका मतलब यहाँ पर 1.5 इंचेस और यहाँ पर 1.5 इंच हमें लेना है। तो यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पे हमें मार्किंग करना है और यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पे मार्किंग करना है। और ये दोनों पॉइंट हमें इस पॉइंट को ज्वाइंट करने हैं। ये हमारी डार्ट लेग्स है। इस तरह से हमारा ये कटोरी का ड्राफ्टिंग पूरा हो गया। अब आप ये कट करते समय इस तरीके से भी पूरी कटोरी का शेप जैसा है वैसा कट करके यहाँ पर मार्किंग करके आप ये डार्ट ले सकते हो। यह एक तरीका है। और दूसरा एक तरीका है जो कि हमें यहाँ पर 1/4 इंच छोड़ते हैं हम इधर से इधर सीम अलाउंस के लिए, और यहाँ से यहाँ 1/4 इंच छोड़ के यहाँ पर भी हमने नीचे की तरफ 1/4 इंच लिया। अब ये पॉइंट हम ज्वाइंट करेंगे और उस पर कट लगाएंगे। तो इससे हमें मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम कॉन्फिडेंटली ये टक्स ले सकते हैं। तो यहाँ से हम कट लगाएंगे और ये हमारी सीम लाइन है। ये जो है बाहर की तरफ वो हमारी सीम लाइन होगी। तो ये ड्राफ्टिंग में कट कर देती हूँ। ये हमारा पूरा कटोरी का कट करके ये पूरा रेडी हो गया। और एक ज़रूरी बात बतानी है, ये जो कटोरी का ड्राफ्टिंग है जब हम ये फैब्रिक के ऊपर रखकर कट करेंगे तो उस समय हमें ये क्रॉस रखनी है, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हमें इस कटोरी के तीनों साइड में, यानी कि यहाँ ये साइड, नीचे की साइड और ये साइड, ये तीनों साइड में 1/4 इंच सीम अलाउंस रखना है। यानी कि इस तरफ हमें 1/2 इंच यहाँ से लेके यहाँ बढ़ाना है। नीचे की तरफ भी हमें 1/4 इंच सीम अलाउंस लेना है। इस तरफ भी हम सीम अलाउंस लेंगे 1/4 इंच यानी 1/2 इंच। और इस तरफ भी हमें 1/2 इंच रखकर इसका मार्किंग करना है और उसके बाद हमें कटिंग करना है। सेम उसी तरह हमारा जो ये नंबर 1 का पैटर्न है फ्रंट का, उसके लिए भी हमें यहाँ नीचे की तरफ 1/2 इंच सीम अलाउंस रखना है। यहाँ पर भी हमें सीम अलाउंस रखना है। यहाँ और यहाँ इस दोनों साइड में हमें 1/2 इंच सीम अलाउंस रखकर इसका भी हमें ड्राफ्टिंग करना है। तो ये 2 ज़रूरी चीज़ें थी। यहाँ पर हमारे कटोरी के ड्राफ्टिंग के पूरे पैटर्न रख दिए हैं। ये हमारा बैक का पैटर्न है और ये तीनों मिलके हमारे फ्रंट का पैटर्न है, जिसे हमने नंबर दिए थे नंबर 1, इसे हम नंबर देंगे नंबर 2 और ये हमारा थर्ड पार्ट नंबर 3। तो इस तरह से ये हमारे कटोरी का ड्राफ्टिंग पूरा हो गया। आपको ये कटोरी का ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कोई डाउट है, कोई सजेशंस है तो प्लीज़ बताइएगा। आपके कमेंट्स और सजेशंस मेरे लिए वैल्यूएबल है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।